किसी से मिलते थे तो राम राम कह के मिलते थे। वो लोग क्या कह के मिलते थे? राम राम कह के मिलते थे। बोलो, अगर कोई दुख आता था तो राम राम कहते थे। अगर किसी का कार्य बिगड़ जाता था सुन लेते थे, अरे राम राम, अरे राम राम, राम राम। वो लोग कहते थे कि नहीं? मतलब अभ्यास में इतना ज्यादा था कि चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे मिलन हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, इसमें क्या होता था? राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम। कितने बार राम राम से जुड़े थे आप? लेकिन आज ये अभ्यास बदलता जा रहा है। अब एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो राम राम नहीं कहते। पुराने लोग भले ही कहते, नए लड़के तो नहीं कहते। बोलो भाई, नए लड़के, पुराने लोग तो भले ही कहते राम राम भैया कैसे हो, लेकिन आजकल के नए लड़के हम आपसे पूछना चाहते हैं, सही बताना, ये नए लड़के क्या राम राम कहते हैं? बोलो भाई, ये नए लड़के राम राम नहीं कहते। ये नए लड़के जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते वाह वाह। ये क्या है समझ में नहीं आता, वाह वाह है क्या? इतना ज्यादा पश्चिमी कल्चर हावी होता जा रहा है कि हम राम से दूर होते जा रहे हैं। हम राम से दूर होते जा रहे हैं, अपने सनातन से दूर होते जा रहे हैं, शास्त्र की परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, पश्चिमी कल्चर से जुड़ते जा रहे हैं और तेजी के साथ उसे स्वीकार करते जा रहे हैं। पश्चिमी कल्चर, सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से। प्रकाश कहां से आता है? जल्दी बोलो। पूरब दिशा से सूर्य निकलता है, पूरब से प्रकाश आता है। और अभी आप देख लेना, कुछ घंटे बाद जब सूर्य अस्त होगा तो पश्चिम दिशा में जाके अस्त होगा। बोलो भाई, किसमें अस्त होगा? पश्चिम में। ये सूर्य जब अस्त होता है तो पश्चिम में अस्त होता है, और सूर्य जब उगता है तो पूरब से उगता है। बोलो, उगता है कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि कभी भी प्रकाश पश्चिम से नहीं मिल सकता है, पूरब से ही मिलेगा। पश्चिम से तो हमें अंधकार मिलता है, अंधकार के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमारी सनातन की वो पूर्वाचार्यों की जो परंपरा है, आचार्यों की जो परंपरा है, इस परंपरा से हमें जुड़ना चाहिए। महात्माओं ने जंगलों में जाकर के तपस्याएं की हैं, अखंड तप किए हैं, लेकिन याद रखना, वो जब भी ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे तो पूरब की दिशा की ओर देखते थे कि सूर्य भगवान का कब दर्शन हो और कब हम सूर्य भगवान को जल प्रदान कर दें। बोलो भाई, तो इंतजार किसका करते थे? सूर्य भगवान का। तुम सब महात्माओं के बनाए हुए नियमों के अनुसार चलते थे कि सूर्य भगवान निकलेंगे तो हम इन्हें जल देंगे, इसलिए आप सब ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे, क्योंकि सूर्य देवता आएंगे तो हम उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें, प्रणाम करें। लेकिन आजकल सूर्य भगवान ही जगाते हैं, उठो 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 हम आ गए, उठो उठो हम आ गए। सूर्य भगवान ही जगाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो, पश्चिमी कल्चर से ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। माताओं, आपके सम्मान की बात कर रहा हूं, आप अपने सम्मान को समझिए, आप अपनी मर्यादा को समझिए, आप अपनी परंपरा को समझिए। आपने हमेशा मर्यादा का पालन किया है, इसलिए भारत की नारी शास्त्रों में सबसे पहले सम्मान पाने की अधिकारिणी हो गई। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
विशेषता है। पूरी दुनिया में केवल भारत की नारी ही शांति रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, वित्त रूपेण, क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भारत की नारी, हर देश की नारी नहीं पूजी जा सकती है, भारत की नारी पूजी जाती है। हर देश का पत्थर परमात्मा नहीं बन सकता है, केवल भारत का ही पत्थर परमात्मा बनता है। एक बात मैं आपको सुना दूं, ध्यान से सुनना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश यात्रा पर निकले। जब विदेश यात्रा पर निकले तो विदेशियों ने कहा कि भारत आस्थावानों का देश है, ये महात्मा भारत से आया है। भारत में पत्थर को परमात्मा मानते हैं। देखता हूं कि ये महात्मा ये मानता है कि नहीं मानता है। विवेकानंद जी महाराज बोल रहे थे, एक अंग्रेज पत्थर में सिंदूर लगा करके आ गया। क्या लगा के पत्थर में सिंदूर लगा के आया, उसने वही सौंप दिया। विवेकानंद वो सोच रहा था कि ये माथे से लगाएगा महात्मा, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर में सिंदूर लग जाता है तो हम लोग श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं। तो या तो देवी का स्थान है, हनुमान जी का स्थान है, कोई ना कोई देवता है। पत्थर में अगर सिंदूर लगा देते हैं तो बोलो मान लेते हैं कि नहीं मान लेते हैं। तो उस अंग्रेज ने स्वामी विवेक, अमेरिका की बात बता रहा हूं, अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी महाराज को मंच पर ही, उस अंग्रेज ने अमेरिका में पत्थर दे दिया सिंदूर लगा के। विवेकानंद जी ने माथे से तो नहीं लगाया, उसको फेंक दिया। माथे से नहीं लगाया उन्होंने, हाथ में तो लिया लेकिन लेकर के फेंक दिया। तो अंग्रेज ने कहा, ऐ सन्यासी, तू भारत से आया है, भारत का हर नागरिक पत्थर को माथे से लगाता है, कैसा तू सन्यासी है? भारत का हर नागरिक पत्थर को परमात्मा मानता है, देवता मानता है, कैसा सन्यासी है कि पत्थर को तूने फेंक दिया। विवेकानंद जी ने कहा, भारत का हर पत्थर भगवान हो सकता है, लेकिन अमेरिका का पत्थर परमात्मा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, और फेंक दिया। इसलिए भारत की मिट्टी में सीता है, भारत के पत्थर में देवता है, भारत की नदियों में अमृत बह रहा है। कोई बराबरी नहीं कर सकता है, याद रखना। दुनिया का कोई देश बराबरी नहीं कर सकता है। ये सौभाग्य की बात है कि तुम भारत में जन्म लिए हो, और ये परम सौभाग्य की बात है कि मां नर्मदा के तट पर तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम नर्मदा वासी हो, नर्मदा खंड में रहते हो, ये परम सौभाग्य की बात है। कल नर्मदा जयंती थी, परसों बसंत पंचमी में सरस्वती जयंती थी। कितना सुंदर योग था। बोलिए नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, सरस्वती मैया की, त्रिवेणी मैया की। अरे मैं जो चर्चा कर रहा था कि यहाँ जो भी बेटी पैदा होती है वो भक्ति को लेकर के पैदा होती है, सीता बनकर के पैदा होती है। बोलो। और यदि कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो पश्चिमी कल्चर का प्रभाव है। बोलो, यही मानना पड़ेगा कि नहीं? हमने तो जब पैदा हुई तो उसके चरणों में माथा रख दिया कि हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, हमारे घर में देवी आ गई, हमारे घर में दुर्गा आ गई, भगवती आ गई। बोलो भाई, जिस दिन बेटी का जन्म हुआ हमने उसी दिन, बोलो, यही माना कि नहीं माना? हमारे घर में देवी आ गई है, हमारे घर में सरस्वती आ गई है, हमारे घर में लक्ष्मी आ गई है, हमारे घर में सीता आ गई है, हमारे घर में नर्मदा मैया आ गई है, हमारे घर में गंगा मैया आ गई है। बोलो, यही माना कि नहीं? क्योंकि मान्यता है कि भारत की मिट्टी से कोई भी बेटी का जन्म होता है, निश्चित रूप से वो भक्ति की ऊर्जा लेकर
सीता ही राम को लाएंगी, सीता ही श्याम को लाएंगी। बोलो भाई, सीता ही शांति लाएंगी। बिना सीता के हमें राम कृष्ण नहीं मिलेंगे, बिना सीता के हमें शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है माताओं, बेटियों को संस्कार देना है। पश्चिमी सभ्यता उन पर हावी ना होने पावे। शिक्षा की ऊंचाई में आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाइए, मेरा समर्थन है। जहां भी उच्च शिक्षा मिलती हो, जहां भी शिक्षा की गुणवत्ता हो, वहां अपनी बेटियों को पढ़ाइए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमें शिक्षा के साथ अपनी बेटियों को संस्कारों से जोड़ना है। कहीं संस्कार से हमारी बेटी दूर ना हो जाए, इस बात का हर पल ध्यान रखना है। जब तक बेटी पढ़ती रहे, चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो, मोबाइल की क्रांति में निश्चित रूप से सुबह शाम ये जरूर अपनी बेटी से कह दिया करो कि बेटी, तुम केवल सामान्य बेटी नहीं हो, तुम सीता हो, तुम सावित्री हो, तुम मदालसा हो, तुम नर्मदा हो, तुम गार्गी हो, तुम गंगा हो, तुम गोदावरी हो, तुम मंदाकिनी हो। इसलिए जो सीता, गंगा, गोदावरी, मदालसा, मंदाकिनी की मर्यादा है, वही मर्यादा तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। ये 5 मिनट की बात जरूर कहना है, हर रोज कहना है। आपसे भी कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लो। हमें अपने बेटे को राम और कृष्ण बनाना है। हमें अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद की तरह बनाना है। हमें अपने बेटे को राष्ट्र की सेवा के लिए छत्रपति शिवा बनाना है। हमें अपने बेटे को महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर बनाना है। हमें अपने बेटे को, अगर भक्तों की श्रृंखला में देखा जाए, संतों की श्रृंखला में देखा जाए, तो भक्तों में हमें अपने बेटे को ध्रुव और प्रहलाद बनाना है। हमारा ये संकल्प होना चाहिए। आप निश्चित रूप से पश्चिमी कल्चर से अपने बेटे को बचावें, पश्चिमी कल्चर से बेटियों को बचावें, चाहे जैसे बचावें। आपको अगर इसके लिए शायद सुख संसाधनों का त्याग करना पड़े तो कर दीजिए, लेकिन बच्चों को निश्चित रूप से हमें पश्चिमी कल्चर से बचाना ही है, वो प्रभावित ना होने पावें।